हाय। सो आई होप कि मर्ज सॉर्ट सबको समझ में आ गया और सबने खुद से कोड भी करके देख लिया है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज क्विक सॉर्ट। सो क्विक सॉर्ट का आइडिया क्या है? सो क्विक सॉर्ट का एक बेसिक्स आइडिया है कि अगर हमारे पास एक एरे है तो इसमें से आप किसी भी एलिमेंट को पहले एक बार पकड़ लो, ठीक है। लेट्स से मैंने पहले एलिमेंट को पकड़ लिया। नाउ ये जो पहला एलिमेंट है, यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट कि इसकी कौन सी पोजीशन होगी इन द एक्चुअल सॉर्टेड एरे, राइट। व्हाट आई मीन इज कि अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ इस एरे को 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस इज द सॉर्टेड एरे। तो ये जो 5 है इसकी एक्चुअल पोजीशन इंडेक्स 4 है, राइट, इंडेक्स 4 है। अगर इस 5 की एक्चुअल पोजीशन दैट इज इंडेक्स 4 है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सॉर्टेड एरे में 4 एलिमेंट्स होंगे जो कि 5 से कम होंगे, राइट। सो अगर मुझे 5 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है फ्रॉम दिस एरे, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इस एरे पे लूप लगाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कितने एलिमेंट्स 5 से कम है। जितने एलिमेंट्स 5 से कम होंगे उतने इंडेक्स वुड बी द एक्चुअल पोजीशन ऑफ 5 इन द सॉर्टेड एरे, ठीक है। तो वंस वी हैव फाउंड आउट कि 4th इंडेक्स पे लाई करता है तो मैं 5 को 4th इंडेक्स के साथ रिप्लेस कर दूंगा। 5 को मैं 4th इंडेक्स के साथ रिप्लेस कर दूंगा। सो आफ्टर डूइंग दैट माई एरे विल बिकम 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, बाकी सेम 1 3 8 7 4 6, राइट। तो बेसिकली 2 और 5 को स्वैप करने के बाद ऐसे बन जाएगा। सो इतना करने से हुआ क्या है कि जो हमारा 5 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया, राइट। अब मुझे 5 के बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी है। इस 5 को वी ऑल्सो कॉल इट पिवट एलिमेंट, ठीक है। इसको पिवट एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अब जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स है इसको हम लोग 2 एरेज में डिवाइड कर देंगे। सो दिस आर माई 2 एरेज, राइट। 2 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया, 5 से पहले वाला और 5 के बाद वाला। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू इज कि जो हमारे 5 से छोटे एलिमेंट्स हैं उन सबको मुझे यहाँ पे लेके आना है, दैट इज 1 2 3 एंड 4। और जो 5 से जो बड़े वाले एलिमेंट्स हैं उनको मुझे यहाँ पे लेके आना है, दैट इज 6 7 एंड 8। नाउ टू अचीव दिस I will start I from here and J from here, right? I will start I from here and J from here. मैं I को आगे बढ़ाता जाऊंगा जब तक कि मेरा ये जो I पे जो एलिमेंट रखा होगा वो पिवट एलिमेंट से छोटा होगा, ठीक है। तो क्या मेरा 2 5 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा। क्या अभी मेरा I 5 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो मैं I को आगे बढ़ा दूंगा। क्या I मेरा 5 से छोटा है? मैं I को आगे बढ़ा दूंगा। क्या I पे जो एलिमेंट है वो 5 से छोटा है? नहीं, अब वो I का जो एलिमेंट है वो 5 से बड़ा हो चुका है, राइट। सो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो मुझे अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। अब मैं J को देखूंगा। J के लिए मुझे क्या करना होगा कि J वाला एलिमेंट अगर मेरा 5 से बड़ा है तो मुझे J को लेफ्ट पे मूव करते रहना होगा। बेसिक आइडिया ये है कि वो वाला एलिमेंट है वो तो बड़ा है ना 5 से, वो तो राइट साइड में होना चाहिए था, 5 के राइट में होना चाहिए था, तो उसको राइट पे पड़े रहने देते हैं। अभी किसी और एलिमेंट को देखते हैं, तो मैं J को यहाँ ले आऊँगा, राइट, ओके। क्या अब मेरा J वाला जो एलिमेंट है वो 5 से बड़ा है? नहीं, अब वो 5 से बड़ा नहीं है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो 4 है वो लेफ्ट पे जाना चाहिए था, राइट। तो हम इस पोजीशन पे रुक जाएंगे। क्यों रुके हैं? देखो, मैंने I को यहाँ पे क्यों रोका था, क्योंकि मुझे पता है कि जो I पे अभी एलिमेंट है ये 5 के लेफ्ट में नहीं, ये 5 के राइट में होना चाहिए था, तो इसको मुझे राइट पे भेजना है। और मैं J के लिए रुका हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो अभी एलिमेंट J पे है वो 5 के लेफ्ट में होना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए हमको इस सिचुएशन में? बिल्कुल हमको उनको स्वैप कर देना चाहिए ताकि 4 मेरा 5 के लेफ्ट में चला जाए और जो मेरा 8 है वो राइट में चला जाए, तो इससे मेरे वो स्वैप हो जाएंगे और तो इससे दोनों वो अपने करेक्ट हाफ में पहुंच जाएंगे, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल जस्ट स्वैप 8 एंड 4, राइट। सो आई विल जस्ट पुट 4 over here and I will put 8 over here, right. So I'll just move I here and J here, right. तो अब क्या हुआ है कि I मेरा 5 के ऊपर पहुंच चुका है, तो डेफिनेटली 4 एलिमेंट्स मेरे 5 से छोटे थे वो मुझे मिल चुके हैं और जो भी एलिमेंट्स बड़े थे वो मेरे राइट में पड़े होंगे, दैट्स ओके, ठीक है। तो द थिंग इज कि जब भी मेरा I 5 के पास पहुंच जाए या J 5 के पास पहुंच जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो 5 के राइट में पहुंच जाएंगे, छोटे एलिमेंट्स हैं वो 5 के लेफ्ट में पहुंच जाएंगे, राइट। सो एक बार पूरा प्रोसेस दोबारा से समझ लो। हमको करना क्या है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है हमको सबसे पहले फाइंड करना है कि कितने एलिमेंट्स हमारे एरे में 5 से कम है। कौन कौन से हैं? ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। सो देयर आर टोटल 4 एलिमेंट्स जो कि 5 से कम है। तो 4th इंडेक्स पे जाएंगे, दैट इज 2। हम 2 और 5 को स्वैप कर देंगे।
2 और 5 को स्वैप करने के बाद दिस इज गोइंग टू बी माई एरे 5 हेयर 2 हेयर 1 3 8 7 4 6। सो मुझे पता चल गया कि जो मेरा 5 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है एंड मुझे इतना पता है कि जितने लेफ्ट में एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स इस एरे में कम है हमारे पास। तो मुझे वो जो सारे कम वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे चाहिए, भले ही वो सॉर्टेड ना हो लेकिन मुझे वो चारों एलिमेंट्स यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसके लिए i और j यूज़ कर लिया। हम लोग तब तक i को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारे i पे जो वैल्यू पड़ी है वो 5 से छोटी है। सो आगे बढ़ते 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 i हमारा यहाँ पे आके रुक गया, राइट। सो i हमारा यहाँ पे आके रुक गया एंड सिमिलरली हम लोग j को लेफ्ट मूव करते रहेंगे जब तक कि j पे जो वैल्यू पड़ी है वो 5 से बड़ी है, राइट। सो करते करते हम लोग j को यहाँ पे ले आए। तो अब मुझे पता है कि 8 मेरा 5 के राइट में होना चाहिए था और 4 मेरा 5 के लेफ्ट में होना चाहिए था। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू स्वैप दीज टू। सो इन दोनों को स्वैप कर दूंगा और i को एक आगे मूव कर दूंगा, j को एक पीछे ले जाऊंगा, राइट। सो करने के बाद 2 1 3 4 5 7 8 6, राइट। और i मेरा आगे मूव हो जाएगा, j मेरा पीछे मूव हो जाएगा। लेकिन i और j मेरे जब भी मेरे 5 के पास पहुंच जाएंगे, दैट इज पिवट एलिमेंट के पास पहुंच जाएंगे, मुझे वहाँ पे रुक जाना है। अगर मैं अभी तक नहीं पहुंच पाता तो मेरा फिर से वही काम चलते रहता, मैं उस पॉइंट पे रुक जाता जहाँ पे मेरा i वाली वैल्यू 5 से बड़ी है और इधर से मैं रुक जाता जहाँ पे मेरी j वाली वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है। तो स्वैपिंग्स होते होते फाइनली हमारा जब पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 5 के लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 से और 5 के राइट में बड़े एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 से, ठीक है। तो नाउ देयर इज जस्ट वन लास्ट स्टेप लेफ्ट। द वन लास्ट स्टेप इज कि मुझे जो 5 के लेफ्ट वाला एरे है उसको सॉर्ट कर देना है और जो 5 के राइट वाला एरे है उसको सॉर्ट कर देना है। ये करने के लिए हम लोग रिकर्जन यूज कर लेंगे और ये सॉर्ट होते ही हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो चुका है। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन क्विक सॉर्ट। कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स राइट द कोड। सो void quick sort, so int input, int begin, int end, right। indexes हैं ये, begin index और end index। if begin is greater than equal to end, return, right, return कर जाएंगे। और द नेक्स्ट स्टेप इज कि मुझे जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है सबसे पहले फाइंड आउट करना है कितने एलिमेंट्स उससे छोटे हैं, फिर मुझे स्वैप कर देना है एंड फाइनली मुझे जो सारे छोटे एलिमेंट्स है वो 5 के लेफ्ट में मूव कर देने हैं और जो सारे बड़े एलिमेंट्स है वो मुझे 5 के राइट में मूव कर देने हैं। ये काम मुझे करना है। तो ये पूरा काम मैं एक फंक्शन से करवा लूंगा, दैट इज माई पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। मैं पार्टीशन फंक्शन बना लेता हूँ। बेसिकली उसको करना क्या है कि एक एरे को 2 में पार्टीशन करनी है और जो छोटे एलिमेंट्स है वो लेफ्ट में लाने हैं और राइट में बड़े एलिमेंट्स लाने हैं, ठीक है। पार्टीशन एंड उसको मैं इनपुट प्रोवाइड कर दूंगा, बिगिन प्रोवाइड कर दूंगा और एंड प्रोवाइड कर दूंगा। एंड ये लेट से पार्टीशन फंक्शन को बोल देते हैं कि हमको ये चीज़ लाके दे देना कि जो मेरा पिवट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है। इंट पिवट इंडेक्स आफ्टर पार्टीशन, राइट। बेसिकली पार्टीशन करने के बाद जो वो एलिमेंट जो 5 था बेसिकली उसका इंडेक्स क्या है, 4 आना चाहिए था हमारे उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, राइट। सो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास एंड फाइनली मुझे दोनों साइड्स पे रिकर्जन कॉल कर देनी है बिकॉज मुझे पता है कि जो सारे छोटे एलिमेंट्स 5 के वो लेफ्ट में आ गए और बड़े एलिमेंट्स राइट में आ गए, तो दोनों पे इंडिविजुअली मैं रिकर्जन कॉल कर दूंगा। सो क्विक सॉर्ट इनपुट बिगिन से लेके पिवट इंडेक्स आफ्टर पार्टीशन -1 तक, राइट। -1 इंडेक्स तक हम लोग कॉल कर देंगे और फिर क्विक सॉर्ट इनपुट पिवट इंडेक्स +1 से लेके एंड तक कॉल कर देंगे, राइट। तो दोनों के दोनों सॉर्ट हो जाएंगे। सो द ओनली थिंग लेफ्ट इज कि हमको अभी अपना एक पार्टीशन फंक्शन लिखना है, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू राइट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।